अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि मिराल को इंजेक्शन लगवाना था, लेकिन उन्होंने नेक्स्ट डे बुलवाया। तो आज जो है ना मैं दोबारा आई हुई हूँ इंजेक्शन लगवाने के लिए। हॉस्पिटल इनके करीब है तो हम फिर उन्हीं की शॉप पे ना आ जाते हैं। तो अभी बस इंजेक्शन लगवाया। मिराल जो है ना इसने इसकी शुक्र है आज बाजू में लगा है। पहले ना दोनों टांगों में लगता है और उसमें ना मुझे ज़्यादा होता है कि दो दो जगहों पे बच्चे को तकलीफ हो। तो आज बाजू में लगा तो आज ये थोड़ा सा ही रोई, शुक्र है। अच्छा शुक्र मैं इस बात का कर रही हूँ कि दो दो इंजेक्शंस नहीं लगे, इसे बाजू में लगा। ज़ाहिर है तकलीफ तो हुई है और जब बच्चा रोता है तो फिर माँ बाप को तकलीफ तो होती है। तो खैर ये भी बेहतरी के लिए होते हैं और लगवाना ज़रूरी होते हैं। अच्छा उसके बाद हम लोग एक डे केयर सेंटर विजिट करने जा रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं शायद जॉब कंटिन्यू करने लगी हूँ। तो अभी भी मैं शायद कह रही हूँ इतनी कंफ्यूज हूँ ना मैं। तो किड सेंटर हमने विजिट किया तो ये काफ़ी अच्छा था। ऑब्वियसली इन्होंने मतलब एक प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ है। ज़ाहिर अच्छा तो है ही, प्ले एरिया भी है, स्लीपिंग का एरिया अलग से है और इसके अलावा केयर टेकर्स अच्छे रखे हुए हैं। लेकिन बात यही होती है कि माँ जो है ना इतनी आसानी से उसका दिल मुतमईन नहीं होता है, जैसे मेरा अभी तक नहीं मुतमईन हो रहा क्योंकि मैंने मिराल के लिए ही अभी तक जॉब नहीं की है ना, क्योंकि मेरा करियर था। ज़ाहिर है शादी से पहले मैं जॉब करती रही हूँ और एक अच्छा करियर बनाया मैंने अपना, तो सिर्फ इसकी वजह से जो है ना मैंने जॉब कंटिन्यू नहीं की। तो अब इसी वजह से मेरा दिल नहीं करता है इसको कहीं भी भेजने को, खुद मैंने इसका ख्याल रखा है। तो अभी जो है ना बस आके शाम को मैं इसका बैग पैक कर रही हूँ। जब मुझे पता होना कि मैंने कहीं जाना है और मुझे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो मैं लाजमी इसका बैग साथ लेके जाती हूँ और इसमें कुछ चीज़ें मैं लाजमी रखती हूँ कि कोई भी चीज़ की ज़रूरत ना किसी टाइम पड़ सकती है। तो मैं आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि जो नई नई माएँ बनती हैं ना वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होती हैं इन चीज़ों में। तो उनकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने कहा कि साथ में बाकियों को भी आइडिया मिल जाएगा। तो मैंने ना 2-3 पैम्पर्स इसके रखे हैं और ये हमेशा इसके बैग में होते हैं, चाहे यूज़ हुए हैं या फिर नहीं हुए। एक वाटरप्रूफ शीट है चेंज वगैरह करने के लिए, साथ में वाइप्स हैं, वाइप्स भी लाजमी होती हैं। इसके अलावा इसका रैश ऑफ पाउडर है क्योंकि मैं पाउडर इसका यूज़ करती हूँ रैशेस वगैरह से अवॉइड करने के लिए। तो ये सब चीज़ें मैंने एक एक एक्स्ट्रा रखी होती है इसके बैग के लिए। अच्छा साथ में एक सूट लाजमी होता है कि कोई भी सूट बच्चा जो है ना गंदा कर सकता है। एक सूट और एक जो है ना पजामा एक्स्ट्रा मैं रखती हूँ और साथ में जो है ना बिब जिसे कहते हैं आप खाना वगैरह खिलाने के लिए ताकि कपड़े गंदे ना हो, वो साथ में रखती हूँ। और साथ में पाउडर और लोशन बच्चे को फ्रेश वगैरह करने के लिए ना, जब आप गाड़ी पे भी सफ़र करते हैं, आप कहीं जाते हो अपने आप को गंदा कर लेते हो तो ये चीज़ें साफ़ रखने के लिए ज़रूरी होती हैं। और बच्चा साफ़ सुथरा कहीं भी आए जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छा इसके साथ जो है ना मैं, क्योंकि मिराल जो है जब सोती है तो लाजमी जो है वो पेसिफायर लेती है, तो पेसिफायर भी जो है ना मैं लाजमी इसके बैग में रखती हूँ और एक मैंने बिल्कुल न्यू लेके रखी हुई है जो इसके काम आ जाती है। और साथ में ना सिरेलैक के साशे, अब बाकी जो है ना मुझे इस तरह के साशेस ले आते हैं, असल में उन्हें मिल जाते हैं कहीं से, तो इस वजह से ना वो अब साशे लेकर आते हैं। लेकिन मुझे इनका फ़ायदा ये हो गया है, पहले मुझे पूरा पूरा ना डब्बा उसका रखना पड़ता था और स्पेस नहीं रहती थी। तो अब जो है ना मेरे पास क्योंकि ये सिरेलैक के साशेस हैं तो मैं जब भी बैग में डालने हो ना तो ये डाल लेती हूँ। जब मुझे एक दिन से ज़्यादा रहना पड़े तो मैं ज़्यादा डालती हूँ ये चीज़ें, जैसे पैम्पर और ये हो गए साशे, इनकी क्वांटिटी ज़्यादा कर देती हूँ। और दूध ये इतना ज़्यादा पीती नहीं है इसलिए फिर मैं दूध फीडर वगैरह ना इसका साथ नहीं रखती। और पानी गर्मियों में ज़्यादा पीती है तो पानी के लिए मैं ग्लास वगैरह रख लेती हूँ। अभी एक जो है वो कटोरी चम्मच मैं रखूँगी। अभी मैं सोच रही थी कि मैं इसका ना एक छोटा सा टिफ़िन ले आती हूँ जो ऊपर से ना बंद हो, तो उसमें 2-3 पार्ट सेपरेट हो, तो कुछ खाने के लिए बना के साथ में रख ले। तो अभी मेरे पास फ़िलहाल कुछ नहीं था तो फिर मैंने ये कटोरी और चम्मच एक साथ में जो है ना रखना है। और साथ में एक ग्लास रखा है मैंने, वो उसका भी लिड जो है ना ऊपर से बंद है, तो वो काम आ जाएगा। अगर मैंने इसे जूस वगैरह पिलाना हो, पानी पिलाना हो तो उसमें जो है वो ईज़िली पिला सकती हूँ। तो ये जो एसेंशियल्स मैंने रखी है ना, ये वो एसेंशियल्स हैं जो कोई भी बेबी हो आपका और इस एज का हो ना 2 साल तक, ये सब काम आते हैं और ज़रूरी होते हैं कहीं पे साथ रखना। एक दफ़ा मैं नहीं लेके गई थी इस तरह से, इसका कोई एक्स्ट्रा सूट वगैरह और इस तरह से बैग नहीं बनाया था, बस ऐसे ही चली गई थी तो इसने वॉमिट कर दी थी गाड़ी में। तो तब मुझे एहसास हुआ था कि नहीं नहीं ये लाजमी है चीज़ें ना साथ में रखना। और अगर मैं इसे डे केयर वगैरह में दाखिल करवाऊँगी तो साथ में एक लंच बॉक्स होगा इसका साथ में, डेट्स इट। और अभी मैं काम कर रही हूँ तो मिराल 1 मिनट नहीं मेरे बगैर रह रही है, तो मैं सोच रही थी कि ये कैसे जो है ना एडजस्ट करेगी, बहुत मुश्किल लगता है मुझे। तो नेक्स्ट डे है और मैं जो है ना बाकी के साथ जा रही हूँ जहाँ पे मैंने ज्वाइनिंग देनी थी, वहाँ पे एक दफ़ा पता करने जा रही हूँ। असल में ना वो न्यू कॉलेज है और उसका इफ्तिताह अभी तक हुआ नहीं है, तो जब उसको स्टार्ट होना ना मैंने तभी से ज्वाइन करना है। नहीं तोड़ती, मैं समेट जाऊँगी सारा।
तो मैंने इसीलिए भी बैग पैक कर लिया था इसका कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं वहाँ रुक जाऊँगी और इसके बाबा इसको वहाँ ले जाएंगे डे केयर में, क्योंकि मैं सारा कुछ जो है ना फाइनल करके आई थी। बाकी जो है ना बस इसको एडमिशन हमने कहा था कि हम एंड टाइम पे करवाएंगे जब चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। लेकिन जो है ना अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि मैं आई तो पढ़ाने थी और मैं लग गई सफाई में इसके बाबा की शॉप पे हम लोग आ गए। अभी जो है ना उसका मैं बता रही थी ना उसका इफ्तिताह अभी लेट ही है, तो मैंने कहा शुक्र है मुझे थोड़ा सा ना और सोचने का टाइम मिल गया। तो यहाँ पे ना इनकी जो सामने वाले रैक थे ना वो तो साफ़ थे, लेकिन जो इनकी साइड है ना जहाँ पे ये बैठते हैं और बिलिंग वगैरह करते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डस्ट हुई थी और कह रहे थे कि टाइम नहीं मिल रहा है किसी को भी ना, क्योंकि रश हो रहा है आजकल ज़्यादा। तो मैंने कहा कि लाए मैं एक दफ़ा ना सही वाली डस्टिंग कर देती हूँ। असल में ना जो डस्टिंग जो औरत करती है ना उसको पता होता है कि डस्टिंग सही वाली किस तरह होती है। आदमी होते हैं वो फिर भी उस तरह से जो है ना कर नहीं पाते हैं। तो मैं यहाँ पे ना गीले कपड़े से अच्छी तरह से जो है ना सारे इनके रैक साफ़ कर रही हूँ सामने वाले। तो जो भी आ रहा है ना मुझे ऐसे अजीब तरह से देख रहा है, लेकिन मेरा अपना काम है तो मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है इस चीज़ में। बल्कि मैंने कह रही थी कि लाए मैं झाड़ू लगा देती हूँ, और कह रहे थे नहीं झाड़ू तुमने नहीं लगाना है। बाकी मैं डस्टिंग वगैरह करती रही साथ साथ। मुझे मज़ा आया एक तरह से ना काम करने में ये वाला। मैं जब भी कभी चली जाती हूँ तो मैं थोड़ी हेल्प भी करा लेती हूँ। अब तो मैं खैर बहुत कम जाती हूँ जब से मैंने व्लॉग्स वगैरह बनाना शुरू किए हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा चली जाया करती थी फ्रिक्वेंटली और बैठ जाया करती थी, बिलिंग वगैरह भी कर लेती हूँ, तो मुझे मज़ा आता है। तो मैं क्योंकि वहाँ बैठी हुई थी उलझन हो रही थी इस तरह से कि सामने मेरे मिट्टी पड़ी हो, तो इसलिए मैंने जो है ना सफाई की। मिराल को लेके घर आई उसके बाद तो मिराल जो है ना अभी डस्टिंग वगैरह पकड़ के कपड़ा पकड़ के लगी हुई है। इसको ना ये मुझे नोट करती है कि मैं क्या क्या करती हूँ और फिर ये उसी तरह से ना कॉपी करने की कोशिश करती है माशाल्लाह। तो ये डस्टिंग वाले कपड़े हमेशा पकड़ लेती है और साफ़ करने आ जाती है। तो खिड़की साफ़ कर रही है तो मैंने इसे ले लिया फिर। और शुक्र है आज मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत मज़े का मौसम है, इसलिए मुझे बाहर जाने का भी मज़ा आया ना। उसके बाद ना आके भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा कुछ बना लेती हूँ फटाफट जो बन जाए। और बहुत दिनों से ना दाल चावल खाने का दिल था मेरा। दाल पता नहीं क्यों बाकी को भूल जाती है हमेशा लेकर आनी ना। तो मुझे ना साबित मसर बहुत पसंद है, लेकिन ये कह रहे थे कि मुझे मिल ही नहीं रही साबित मसर, तो इस वजह से मतलब ये एक ही शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे नहीं मिलती, गली वाली तो नहीं लाते। तो मटर पड़े हुए थे फ्रिज में, फ्रीज हुए, मैंने कहा चलो आज उनका फ़ायदा उठाते हैं, मटर वाले चावल बना लेती हूँ। साथ में बीच में मैं आलू भी डालूंगी और 3-4 पीस चिकन के पड़े हैं, वो सिर्फ बाकिर के लिए हैं क्योंकि वो चिकन खाते हैं, तो मैंने कहा उनके लिए डाल लेती हूँ और थोड़ा सा ना टेस्ट बन जाएगा हमारे लिए। तो चिकन थोड़े से मटर और साथ में आलू मिराल के लिए हैं और मटर मेरे लिए हैं तो हर एक के लिए ना कुछ हो गया। और चावल हम सबको वैसे ही बड़े पसंद है। अभी नया पैकेट आया था तो मैंने कहा ये भी बना के देख लेती हूँ। तो बस जो है ना मैं सारी चीज़ें डाली हूँ। अच्छा, इसमें एक टिप आज मैंने जो है ना एक चीज़ एक्स्ट्रा की, वो ये की कि जब पानी वगैरह इसमें डाल दिया ना भून शून के सब कुछ, तो मैंने ना इसमें चिकन पाउडर डाला और उससे इतना मज़े का टेस्ट आया इन चावलों का। तो मैंने कहा कि आइंदा भी जो है ना मैं ये किया करूँगी। बाकी ये चावल भी बहुत अच्छे थे, तो खिले खिले बन गए। और हाँ, मुझे ना जब मैं तड़के वाले चावल बनाती हूँ ना तो मैं इसमें लाजमी फूड कलर ऐड करती हूँ। मुझे वो थोड़ा थोड़ा कलर जो है ना अच्छा लगता है। और आज ना मैंने मटर भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दिए बीच में। चावल बहुत अच्छे बने और बने भी ज़्यादा क्वांटिटी में। और आज जो है ना कुछ आना जाना लगा रहा सबका, तो शुक्र है काम आगे मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए हुए थे। तो यहाँ पे जो है ना मिराल से मिलने आई है उसकी एक फ्रेंड। असल में ना कभी कभी मैं चली जाती हूँ किसी ना किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की इंस्पेक्शन होती है तो मैं जाती हूँ, तो तब मिराल का ख्याल रखने के लिए मुझे किसी की ज़रूरत पड़ती है, तो तब अलीशा मेरे बहुत ज़्यादा काम आती है। भूल गई है बेटा तुम्हें। तो अल्लाह का शुक्र। और ये तभी इसके पास रहती है तो इस वजह से इसकी काफ़ी अटैचमेंट है इसके साथ। लेकिन ये अभी काफ़ी टाइम बाद आई थी, तो फिर उसके बाद जो है वो मिराल के साथ ही आ गए कि उसके साथ खेलने के लिए। तो ये जब आती है ना तो बड़ी रौनक हो जाती है और मैं भी खुश हो जाती हूँ कि मिराल भी खुश हो जाएगी। फिर उसके बाद शाम को मिराल के बाबा आए तो उनके सामने चावल डाल के दिए। मैंने खुद तो दोपहर में ही खा लिए थे इसलिए इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी। साथ में 1-2 चम्मच ही हमने भी लगाए। साथ में मिराल तो आज सबके साथ ही खा रही थी। इसने अपने फ्रेंड्स के साथ भी खाया, फिर मेरे साथ भी खाया। अब उसके बाबा आए हैं तो उनके साथ भी जो है ना माशाल्लाह ये खा रही है। और फिर चाय बनाई मैंने, और चाय की इतनी शौकीन है जैसे इसको ऑफ़र करो तो दोहरी आती है चाय पीने के लिए। खैर ये वैसे भी आ जाती है, ऑफ़र ना भी करो ना तो अभी मैं इसे वैसे ही तंग कर रही हूँ। और मेरे जितने भी प्याज पड़े हुए ना ये हर एक के छिलके ना उतार के रखी जा रही है, पता नहीं किस टाइम ख़राब हो जाए। तो व्लॉग अपना यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।